हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम क्लास 12 की सीरीज में चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 8 लेकर आए हैं। ठीक है, अभी तक अपने पार्ट 7 तक रिलेशन और फंक्शन में फंक्शन के वन वन ऑन टू बाइजेक्शन टाइप फंक्शन और कंपोजिशन फंक्शन टाइप तक पढ़ लिया था। ठीक है, जिसमें हमने कल लास्ट वीडियो में ठीक है हमने देखा था कि अगर आपका कोई भी फंक्शन एफ और कोई फंक्शन जी दोनों वन वन या ऑन्टो है तो उन दोनों कंपोजिशन भी गॉफ और वो भी वन वन और ऑन्टो होगा रिस्पेक्टिवली। अगर एफ और जी वन वन है तो गॉफ भी वन वन होगा, अगर एफ और जी ऑन्टो है तो गॉफ भी ऑन्टो होगा। ठीक है, इसके बाद दो क्वेश्चंस और अराइज होते हैं। वो दो क्वेश्चंस क्या है कि अगर आपके कोई भी दो उसने क्वेश्चन दे रखा है, कंसीडर फंक्शन एफ एंड जी सच दैट कंपोजिशन गॉफ इज डिफाइंड एंड इज वन वन। ठीक है, मैंने आपसे बोल दिया कि गॉफ क्या है, मेरे पास वन वन है। ठीक है, आप क्वेश्चन को उल्टा कर दिया उन्होंने। गॉफ क्या है मेरे पास, वो वन वन है और आपसे पूछ रहा है कि क्या आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरीली वन वन, क्या एफ और जी दोनों ही वन वन होंगे, क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो बताओ ऐसा हो है या ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चन करने के लिए कि कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, एफ और जी, उसने गॉफ को तो बोल दिया वो वन वन होगा। ठीक है, तो लेट मेरे पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, जो कि 1 2 3 4 से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जिसकी डोमेन और कोडोमेन कुछ इस टाइप है। ठीक, एंड जो मेरा फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टाइप है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स, जो मेरे पास एक्स होगा सबके लिए। ठीक है, एफ इक्वल्स टू एक्स टाइप मतलब क्या होगा, जो भी मेरे पास एक्स की वैल्यू होगी वही मेरे पास वही सॉल्यूशन आ रहा है उसके लिए। ठीक, और कोई भी मेरे पास जी फंक्शन है, ठीक है, जो कि 1 2 3 4 5 6 से 1 2 3 4 5 6 तक डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, तक डिफाइंड हो रहा है। ठीक, तो हम देखो मान लेते हैं। ठीक, हमने हमने माना हुआ है। ठीक है, तो G1 को पे 1, G2 पे 2, ठीक है, फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 2 3 4 और G4 इक्वल्स टू G5 G6 पर मुझे वैल्यू मिल रही है 5। ठीक है, कुछ इस तरह से फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया है कि कोई मेरा एक फंक्शन f है जो कि 1 2 3 4 से 1 2 3 4 5 6 तक डिफाइंड हो रहा है, और कोई भी जिसके लिए x बिलोंग्स, जो मेरे पास फंक्शन fx है वो इक्वल्स टू x के बराबर है, और मेरे पास कोई भी g फंक्शन है जो कि 1 2 3 4 5 6 से, ये मेरी डोमेन है और ये मेरी कोडोमेन है। ठीक है, जिसके लिए फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड हो रहा है कि G5 और G6 पर दोनों पर ही मेरे पास वैल्यू मुझे 5 ही मिल रही है। ठीक है, दोनों पर ही मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, 5 ही। देखो फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज, जो मेरे पास ए बी सी डी हर एक एलिमेंट की इमेज सेट बी में प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसमें मेरे पास इस चारों के अलावा अगर और भी एलिमेंट होंगे तो मेरे पास फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, कंडीशन सिर्फ एक ही है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज सेट बी में मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ फंक्शन कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक, तो देखो अगर मैं इसमें गॉफ भी निकालूंगा, ठीक है, उसने क्या पूछा है कि गॉफ इज वन वन, गॉफ मेरा वन वन है, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या वो फंक्शन एफ और जी भी वन वन होंगे। ठीक है,
तो देखो G5 और G6 दोनों पर ही मुझे वैल्यू 5 मिल रही है, ठीक है, 5 पर भी और 6 पर भी, दोनों पर भी मुझे 5 वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब क्या होगा कि ये 1 1 तो है ही नहीं, ये तो मेन ही 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी मेरे पास फंक्शन f है वही मेरा सिर्फ 1 1 हो सकता है। जरूर ये नहीं है कि मेरे पास वो जो कि मेरे पास फंक्शन g है वो मेरा 1 1 ही हो जाए, ठीक है। तो ऐसा ही जरूरी है कि हर बार अगर मेरा गोफ 1 1 है तो मेरे पास f 1 1 होगा, लेकिन g आपका कभी भी 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। f तो हमेशा 1 1 होगा ही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया हुआ है कि अगर गोफ मेरा ऑनटो है, इफ गोफ इज ऑनटो आर f एंड g बोथ नेसेसरी ऑनटो, ठीक है। यदि उसका गोफ ऑनटो है तो जो f और g है उन दोनों के बारे में बताओ कि क्या वो दोनों ऑनटो होंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए भी हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि 1 2 3 4 से डिफाइंड हो रहा है, ठीक। और कोई एक फंक्शन g है जो कि 1 से 2 3 4 से 1 2 3 तक डिफाइंड हो रहा है, ठीक है। ठीक है, जो मेरे पास फंक्शन है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड हो रहा है कि f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 और f ऑफ 3 और 4 पर मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो मेरी 3 ही मिल रही है, ठीक है। और फंक्शन g कुछ इस टाइप से है, g1 पे भी मुझे 1 मिल रहा है, g2 पे भी मुझे 2 मिल रहा है एंड g3 और g4 पे मुझे वैल्यू उसकी 3 मिल रही है, ठीक है। कुछ इस तरह से फंक्शन डिफाइंड हुआ पड़ा है, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कि क्या मेरा f और g दोनों ही ऑनटो होंगे, ठीक है, क्या f और g दोनों ऑनटो होंगे। तो देखो अगर मैं इसकी मैपिंग करना चाहूं तो देखो मैपिंग के लिए ऑनटो होने के लिए कंडीशन क्या होती है, जो भी मेरे पास सेट होते हैं, सेट बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरी कंडीशन होती है, सेट बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मेरे पास सेट ए में होनी चाहिए, ठीक है। इट मींस क्या होगा कि देखो 1 2 3 4, ठीक है, पर ये मेरे वैल्यू x की हर एक वैल्यू रखने पर आ रही होगी, ठीक। तो देखो f में मेरे पास देखो 1 पर 1 इमेज है, 2 पे 2 है, ठीक है, और 3 पर मुझे क्या मिल रहा है, 3 और 4 की इमेज मेरे पास एक ही है, ठीक है। इट मींस देखो मैं ये पोर्शन थोड़ा यहाँ पे दिखाता हूँ, मेरे पास ये मैपिंग है, ठीक है। मैपिंग क्या है, 1 2 3 4 और सेट भी क्या है मेरे पास 1 2 3 4। देखो इसका मतलब क्या होता है, f ऑफ 1 पर 1 का मतलब क्या है, f ऑफ 1 किसकी वैल्यू है, ये जो मेरे पास जो भी ये वैल्यू है fx के x यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ये x किसका एलिमेंट होते हैं, सेट ए के। सेट ए की वैल्यू 1 2 3 और 4 है, ठीक है, जबकि सेट बी की वैल्यू उस फंक्शन में x की वैल्यू पुट करने के बाद मुझे मिलती है, ठीक है। तो उसके लिए उस फंक्शन की रेंज क्या है, 1, ठीक है। तो 1 की प्री इमेज क्या है मेरे पास 1, 2 की प्री इमेज क्या है मेरे पास 2, ठीक है, और 3 की प्री इमेज क्या है मेरे पास 3 और 4, ठीक है। इट मींस 3 की प्री इमेज क्या है 3 और 4, ठीक। कोई भी फंक्शन है जिसमें मुझे 3 उस फंक्शन में 3 पुट कराओ तब भी 3 आ रहा है, 4 पुट कराओ तब भी 4 ही आ रहा है, ठीक है।
एक नेक्स्ट सेट दिया हुआ है। देखो कंपोजिशन बनाने के लिए अगर आपको कंडीशन, यहाँ कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर मैं फंक्शन गोफ बना रहा हूं तो जी फंक्शन की डोमेन एफ फंक्शन की डोमेन के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, आपने बोला सबसेट या बराबर होने चाहिए। अगर आपको लास्ट वीडियो में, अगर आपको ध्यान हो, अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पर उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास, और वो जी फंक्शन मेरा 1 2 3 4 से 1 2 3 पर डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, ये मेरे पास ये सेट ए, सेट बी, सेट सी है। ठीक है, जी फंक्शन के लिए उसकी कोडोमेन क्या है, 1 2 3। ये मेरे पास फंक्शन एफ है, ये मेरे पास फंक्शन जी है। ठीक, तो देखो 1 की प्री इमेज 1 मिल रही है मुझे। ठीक है, 2 की प्री इमेज 2 भी मिल रही है, लेकिन 3 की प्री इमेज क्या है, 3 और 4। देखो फंक्शन की कंडीशन फुलफिल हो रही है। बी सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज सेट सी में मौजूद है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन एफ ऑन टू नहीं है, क्योंकि उसकी कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज सेट ए में नहीं है, जिसकी प्री इमेज सेट ए में नहीं है। और जी फंक्शन के में ऑन टू है क्योंकि जी फंक्शन में सेट सी की जो मेरे पास उसकी कोडोमेन है, उसकी हर एक की प्री इमेज सेट डी में पहले से ही मौजूद है। ठीक है, सेट बी में मेरे पास है। इसका मतलब क्या होगा कि एफ मेरे पास ऑन टू नहीं है, जबकि जी मेरे पास ऑन टू होगा। ठीक है, तो क्या इसमें मेरे पास रिजल्ट क्या आया था, इसमें अगर पहले वाले क्वेश्चन में देखो जी का रिजल्ट क्या आया था, एफ इज 1 1। ठीक है, बट जी इज नॉट 1 1। ठीक है, इससे मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, मेरा फंक्शन एफ ऑन टू नहीं है, जबकि जी मेरे पास ऑन टू है। एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है, बट जी इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो ये मेरे 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और थे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले पॉज द वीडियो टू बी नोट इट डाउन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की। अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है तो उसका इनवर्स क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये आपने थोड़ा बहुत रिलेशन में पढ़ा हुआ होगा कि अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन कोई भी रिलेशन है तो उसका रिलेशन का इनवर्स निकालने के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर हम रिलेशन को रिमाइंड करें तो देख आपने उसमें क्या पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास कोई भी रिलेशन है, ठीक है, जो कि सेट ए टू सेट बी बन रहा है। ठीक है, तो आपने उसमें पढ़ा हुआ होगा कि इस रिलेशन का इनवर्स क्या होता है, इनवर्स निकालने पर जो भी मेरे पास इसकी डोमेन और रेंज होती है, जो भी मेरे पास इसकी डोमेन और रेंज होती है वो आपस में बदल जाती है। ठीक है, जो भी मेरे पास आर की डोमेन और रेंज होगी वो मेरे पास आर इनवर्स की, अगर इसकी डोमेन ए है तो उसकी रेंज बदल जाएगी, अगर उसकी रेंज बी है तो उसकी वो डोमेन बदल जाएगी। ठीक है, तो कुछ इसी से ही मिलता जुलता हमारे पास हम फंक्शन में पढ़ते हैं किसी फंक्शन का इनवर्स। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी फंक्शन एफ है, ठीक है, जो कि एक्स से वाई या ए से बी कर लो या एक्स से वाई कर लो। ठीक है, चलो ए से बी स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं, ए से बी। ठीक है, ए से बी तक डिफाइंड हो रहा है, तो फंक्शन एफ इन्वर्टिबल तभी हो सकता है। ठीक है, ठीक, तो फंक्शन एफ इन्वर्टिबल तभी हो सकता है जब, ठीक है, जब कोई भी एक जी फंक्शन बी से ए डिफाइंड हो। ठीक है, जब कोई भी जी फंक्शन बी से ए डिफाइंड हो। ठीक, और साथ साथ में जब मैं इन दोनों का कंपोजिशन करूं, इसका मतलब क्या कि जब मैं इसको फॉग बना रहा हूं, फॉग बना लो या गॉफ बना लो। अगर हम गॉफ की बात करते हैं, ठीक है,
गॉफ, देखो गॉफ, गॉफ का मतलब क्या होता है, g ऑफ एफ एक्स। अगर मैं इसको गॉफ एक्स लिखूं तो देखो जो भी मेरे पास x है ये किसका एलिमेंट होगा। अगर आपको ध्यान हो हमने 3 सेट बनाए थे, ठीक है, सेट ए बी सी, तो हमने इस सेट को हमने गॉफ बोला था, गॉफ ऑफ एक्स। ये x किसकी वैल्यू होती है, सेट ए की। सेट ए मतलब जो मेरे पास फंक्शन f है, जो मेरे पास फंक्शन f है उसका डोमेन। ध्यान से देखो भाई, एफ एक्स इसको हम बोलते हैं, एफ एक्स तो हमारे पास सेट बी होता है ना, एफ एक्स हमारे पास क्या होता है, सेट बी, और ये एक्स किसका एलिमेंट होता है सेट बी में, ए का ही तो एलिमेंट होता है। इसका मतलब जो मेरे पास गॉफ ऑफ एक्स होगा वो किसका एलिमेंट होगा, गॉफ ऑफ एक्स में एक्स किसका एलिमेंट होगा, फंक्शन एफ के डोमेन का, फंक्शन एफ के डोमेन का। तो जब भी मैं इन दोनों का कंपोजिशन करूंगा गॉफ एक्स या जी ऑफ एफ एक्स, अगर वो आई एक्स के बराबर आ रहा है, ठीक है, आई एक्स या एक्स आ रहा है, ठीक है, एंड जब मैं फोक करता हूं, ठीक है, फोक, जब मैं फोक करता हूं, फोक मतलब देखो अब यहाँ पे उल्टा हो गया है, ठीक है, अब यहाँ पे उल्टा हो गया। ध्यान से देखो कि सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये मेरे पास फंक्शन एफ था, ये मेरे पास फंक्शन जी था, ठीक है। अब मैं फोक बना रहा हूं तो ठीक है, जो भी मेरे पास यहाँ पे एक्स होगा या वाई होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ जी। अब जी वाई क्या होता है, जी वाई, अगर आपको ध्यान हो जी, ये अगर मैं इसे रिलेटेड कर दूं जी वाई तो मेरे सेट इसका एलिमेंट होगा, सेट सी का एलिमेंट। अगर मैं इसको इससे रिलेट करूं, इस वाले को जो मेरे पास एफ ऑफ जी ब्रैकेट लिखा हुआ है इससे रिलेट करूं, जो मेरे पास जी एफ एक्स है, मतलब ये एफ एक्स, सॉरी ये जो भी है मेरे पास ये लिखा हुआ है, ये पूरी की पूरी वैल्यू सेट सी की वैल्यू होगी, सेट सी में जो भी एलिमेंट फिल करूंगा। और ये एफ एक्स किसके एलिमेंट होंगे, फंक्शन जी के डोमेन के, एफ एक्स किसके एलिमेंट होंगे, फंक्शन जी के डोमेन के। अगर मैं इसको यही वाला मेथड मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करना चाहूं तो फोग जी क्या होगा भाई, यहाँ पे मैंने एफ एक्स को हम जनरली वाई से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जनरली वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो भी मेरे पास लिखूंगा मैं इसे जी ऑफ एफ एक्स को, तो इट मीन जी ऑफ वाई होगा, इट मीन क्या होगा, जी ऑफ वाई, तो वाई, तो जो भी ये वाई एलिमेंट होगा किसका होगा, फंक्शन जी का, फंक्शन जी के, ध्यान देना, फंक्शन जी के डोमेन का, ठीक है, फंक्शन जी के डोमेन का। इट मीन्स जब मैं ये करता हूं तो मेरे पास वो आई वाई, ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि आई एक्स और आई वाई होता क्या है, ठीक है। इट मीन्स मैं जब मैं उसका गॉफ करता हूं तो मेरे पास वो आई एक्स मतलब आइडेंटिटी मतलब एक्स ही आना चाहिए, ठीक है, और जब मैं फोक करता हूं तो मेरे पास आई वाई मतलब वाई का ही फंक्शन आना चाहिए। तो हम इस तरह से बने फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, जो भी मेरे पास फंक्शन जी निकल कर आया, जो भी मेरे पास फंक्शन एफ का जी निकल कर आया, उस टाइप के हम फंक्शन को, इस टाइप के हम फंक्शन को एफ का इनवर्स बोलेंगे, ठीक है। तब हम जो भी मेरे पास जी फंक्शन होगा, जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है, जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है। एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक, कोई मेरे पास फंक्शन एफ है जो कि ए टू बी से डिफाइंड हो रहा है, अगर वो इनवर्टिबल है, ठीक, यदि कोई भी एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट हो रहा है जो कि फंक्शन मेरा जी है वो बी टू ए है, ठीक है, तब बोलो उसके बाद अगर गॉफ करने पर आई एक्स मतलब आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, मतलब क्या, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप से जो भी वैल्यू मैं उस फंक्शन में पुट कर रहा हूं उसका आंसर वापस से वही आ जाए, उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं,
ठीक है, तो गो ऑफ एक्स करने पर मेरे पास एक्स आ जाए और फॉग वाई मेरे पास करने पर मेरे पास वाई आ जाए। ठीक है, तो हम उस टाइप के जो मेरे पास जी फंक्शन होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो फंक्शन हो जाएगा एफ का इनवर्स। ठीक है, एफ का इनवर्स। ठीक, तो और इसके अलावा इसमें एक डेफिनेशन और होती है, ये तो आपको कहीं भी शो करना होगा कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं, बताओ कैसे शो करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसकी दूसरी डेफिनेशन और होती है। ठीक है, बट बिफोर पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई फंक्शन f और g है, ठीक है, g फंक्शन f का इनवर्स तभी हो सकता है, ठीक, या फिर हम फंक्शन f का इनवर्स तभी निकाल सकते हैं जब फंक्शन मेरा f, जो मेरे पास फंक्शन f होगा जो कि a टू b डिफाइंड हो रहा है, अगर फंक्शन f if f is बाइजेक्टिव। ठीक है, इफ f इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन मेरा 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने बाइजेक्टिव वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई फंक्शन का हम इनवर्स तभी निकाल सकते हैं जब वो फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव मतलब वो मेरा 1 1 और ऑन टू होगा। ठीक है, तो इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चंस करके देखते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, लेट f जो डिफाइंड हो रहा है वो n2y है, बी ए फंक्शन डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू 4x + 3। ठीक है, वेयर y, ठीक, जो मेरे पास ये y है, y मतलब ये वाला y, जो y बिलोंग्स टू n है। ठीक है, और इस y की वैल्यू मेरे पास 4x + 3 है। ठीक है, शो दैट f इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड द इनवर्स। ठीक है, अगर वो f इन्वर्टिबल है तो आपको बताना है कि उसका इनवर्स क्या होगा। ठीक है, तो इनवर्स बताने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम करते हैं। ठीक है, आपको पहले शो करना है कि जो मेरे पास ये फंक्शन है ये मेरा इन्वर्टिबल है। फंक्शन को शो इन्वर्टिबल करने के लिए हमने आपसे बताया था कि कोई भी एक फंक्शन f इन्वर्टिबल तभी हो सकता है कि अगर कोई भी फंक्शन g ऐसा एग्जिस्ट करे, अगर ये फंक्शन f n2y है तो g फंक्शन मेरा y2n होना चाहिए। ठीक है, y2n होना चाहिए, और जब मैं उन दोनों का कंपोजिशन करता हूं तो गोफ मेरा ix एंड फॉग मेरा iy के बराबर होना चाहिए। हमने बताया कि ix और iy आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब क्या गोफ x में x वैल्यू जो भी मैं वैल्यू पुट करता हूँ वही मेरे पास उसका आंसर आना चाहिए, और जब मैं इसमें y पुट करता हूँ वही मेरे पास उसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो मेरे पास ये फंक्शन है fx इक्वल्स टू 4x + 3। तो सबसे पहले हम इसको, जो मेरे पास ये फंक्शन होगा, सॉल्यूशन f of x is equals to 4x + 3। f of x क्या होता है भाई, जो भी मेरे पास सेट b या y के एलिमेंट है वो, इसको तो हम fx बोलते हैं। ठीक है, तो मैं fx को y लिख सकता हूं, तो y इक्वल्स टू 4x + 3। ठीक, अब आपको करना क्या है कि जो मेरे पास ये फंक्शन बना है fx इक्वल्स टू 4x + 3 इन टर्म्स ऑफ x में लिखा हुआ है, आपको इस फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको इस फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो y में कन्वर्ट करने के लिए भाई, अगर मैं किसी फंक्शन को y में कन्वर्ट कर रहा हूं तो वो x के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर x के वो बराबर होना चाहिए तो 3 को इधर लेकर आऊं तो 4x इज इक्वल्स टू y - के 3। ठीक है, और देखो और क्या होगा, x इक्वल्स टू y - के 3 अपॉन 4।
ठीक है, हमने कोई भी फंक्शन बनाया x इक्वल्स टू वाई माइनस 3/4। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, x की वैल्यू निकाल सकता हूँ जब मैं इसे y की वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, वो मैं इसे y की वैल्यू पुट करूंगा और y की वैल्यू पुट करने के बाद जब मुझे वो x मिलेगा, ठीक है, वो x उसने बता रखा है कि वो x मेरा नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर आएगा तभी वो फंक्शन वो y2n, ठीक है, y2n वो डिफाइंड होगा। ठीक है, तो जो मेरे पास ये फंक्शन ये बनकर आया है इन टर्म्स ऑफ y में, हम इसको gy बोल देते हैं। y की वैल्यू पुट करूंगा मैं तभी तो इसमें x की वैल्यू आएगी। ठीक है, x की वैल्यू आएगी तो जो भी मेरे पास ये फंक्शन है, देखो y तो इसका जो मेरे पास g फंक्शन बनकर आया है, y तो इसका क्या हो गया है, जो भी ये मेरे पास y है, y इसका डोमेन हो गया। भाई फंक्शन में y की वैल्यू पुट कर रहा हूं ना, तब मेरे पास x की वैल्यू आएगी। जब मैं फंक्शन में y की वैल्यू पुट कर रहा हूं तो इट मींस मैं डोमेन पुट कर रहा हूं, डोमेन के जो भी वैल्यूज है मुझे पुट कर रहा हूं। जो मेरे पास x की वैल्यू आएगी वो उस फंक्शन g की रेंज होगी, और x जो है वो किस पर बेस्ड हो रहा है, जो मेरे पास x है वो मेरे पास क्या होना चाहिए, क्या होगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, x किस पे स्टैंड करना चाहिए, नेचुरल नंबर पे। अगर नेचुरल नंबर पे स्टैंड तभी वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, n। ठीक, तो मेरे पास ये फंक्शन f था और ये फंक्शन मेरे पास g है। ठीक है, हमने क्या बोला था, इन दोनों का फॉग और गॉफ ix और iy आना चाहिए। ठीक है, तो जब मैं इसका कंपोजिशन करता हूं गॉफ का मतलब क्या है, गॉफ ऑफ x इट मींस g ऑफ fx। ठीक है, g ऑफ fx का मतलब क्या होगा, g ऑफ fx, देखो ये मेरे पास फंक्शन g है। ठीक है, g फंक्शन मेरे पास अगर मैं देखूं gy मेरे पास क्या है, y माइनस 3/4। g ऑफ fx का मतलब क्या होगा, जो मेरे पास फंक्शन में जो मेरे पास y लिखा हुआ है इसको मैं fx से रिप्लेस कर दूं, इट मींस g f ऑफ x माइनस 3/4। ठीक है, और f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 3, तो 4x प्लस 3 माइनस 3/4। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो मेरे पास क्या बचा, x। इट मींस क्या है, जो भी मेरे पास वैल्यू x गॉफ में पुट कर रहा हूं वही मेरे पास x उसका आंसर आ जाएगा। इट मींस ये क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। अब जब मैं इसका फॉग निकालता हूं, फॉग मतलब फॉग y इट मींस f ऑफ gy। ठीक है, तो क्या होगा, f ऑफ gy का मतलब क्या होगा, जो मेरे पास फंक्शन f है उसमें मैं x को gy से रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास देख तो क्या आता है, 4gy प्लस 3। ठीक है, और gy की वैल्यू क्या है, y माइनस 3/4, तो इट मींस y माइनस 3 सॉरी 4y माइनस 3/4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल, तो y माइनस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू y, इट मींस iy। तो दोनों ही मेरे कंपोजिशन फंक्शन, दोनों ही मेरे पास आइडेंटिकल फंक्शन आ रहे हैं। ठीक है, दोनों ही मेरे पास आइडेंटिकल फंक्शन आ रहे हैं। इट मींस क्या होगा, दोनों के दोनों ही एक दूसरे कंपोजिशन हो सकते हैं। अगर एक दूसरे कंपोजिशन हो रहे हैं तो मैंने क्या बताया था, जो भी मेरे पास फंक्शन g निकल कर आएगा वही मेरा फंक्शन f का इनवर्स होगा। तो अब क्या लिखेंगे, hence g is the इनवर्स ऑफ f। ठीक है, अगर g इनवर्स ऑफ f है, ठीक, तो क्या होगा, तो जो भी मेरे पास gy लिखा हुआ है आप इसको इसमें भी छोड़ दो तब भी आंसर सही हो जाएगा, तब भी आंसर सही है। अगर मैं इसमें y को x से रिप्लेस कर रहा हूं इट मीन gx इक्वल्स टू x माइनस 3/4, तब भी ये मेरा आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास इनवर्स फंक्शन टाइप पर एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपका रिलेशनल फंक्शन चैप्टर खत्म होता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।